भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इस आमा खेरवा के नेत्रहीन दिव्यांग जो स्कूल है, इसमें मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहा, फिर भी आता था। और ये पहला अवसर नहीं है, मैं जब भी आता हूँ उनके बीच बैठकर उनके साथ भाग लेता हूँ और अपने आप को मैं उनके जैसा महसूस करता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा इलाके में संचालित नेत्रहीन विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों के साथ भजन में बैठ करके राम भजन में भी जो है शरीक हुए। आप यहां पर आए हुए हैं, पहले भी आप आते रहे हैं, कैसा लगा आपको यहां पर आकर के? इस आमा खेरवा के नेत्रहीन दिव्यांग जो स्कूल है, इसमें मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहा, फिर भी आता था और विधायक रहा, उस समय भी आता रहा। और आज चूँकि यहाँ ध्वजारोहण के लिए आना था और मेरे मन में एक भाव था कि इनसे मिलना है और समय देखकर आज मैं इनसे मिला। चूँकि यहाँ के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है और ये पहला अवसर नहीं है, मैं जब भी आता हूँ उनके बीच बैठकर उनके साथ भाग लेता हूँ और अपने आप को मैं उनके जैसा महसूस करता हूँ कि किस प्रकार से इनके दिव्यांग होने के बाद भी जो प्रतिभा है, भगवान ने इनको इतना टैलेंटेड बनाया है, तो उसको देखकर मैं अपने आप को और मजबूत समझता हूँ। मेरे मन में शक्ति आता है और निश्चित रूप से ये समाज के ऐसे लोग हैं जो दुनिया तो ये नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने का काम कर रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर मुझे लगता है कि समाज के लोगों को अपनी क्षमताओं को समाज के लिए उपयोग करना चाहिए। पूरा देश जिस तरह से राममय है, बच्चे उन्होंने भी राम भजन गाया, मेरे राम आएंगे। आप भजन के दौरान ही आपको देखा गया कि आप बच्चों के बीच जाकर के बैठ करके आप उस भजन में शामिल हुए। भगवान राम जी का भजन तो ऐसा है कि किसी भी स्थिति में आज भारत का या विश्व का जो भारत से थोड़ा भी संबंध रखता है, ऐसे लोगों का केवल राम भक्ति के राम भजन के नाम पे पूरा देश झूम जाता है। तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाया और निश्चित रूप से इन बच्चों के साथ राम भजन का आनंद ही कुछ अलग था। मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात भगवान राम के पास बैठा हूँ। सीएमएचओ को आपने निर्देश दिया है कि जो बच्चे यहाँ पे हैं, स्टाफ हैं, उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण हो सके, कोई भी प्रदेश में किसी भी तरह के चिकित्सकीय जो इलाज की ज़रूरत होगी उनको दी जाएगी। निश्चित रूप से इन नेत्रहीन दिव्यांग छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षण को नियमित रूप से प्रति माह देखने के लिए एक नोडल अधिकारी बनाने के लिए मैंने सीएमएचओ को कहा है और उनके इलाज के लिए प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना हो या डॉक्टरों को बुलाना हो, उसको हम कराएंगे, क्योंकि इनके सेवा से बड़ा कार्य मुझे नहीं लगता कि कोई काम हो सकता है। क्योंकि ये ऐसे दिव्यांग जन हैं जो नेत्र न रहते हुए भी दुनिया को देखते हैं और समाज के ऐसे लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं जो सब कुछ होकर भी दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके इलाज के लिए हम करेंगे और जो भी मेडिकल संबंधित इनको आवश्यकता हो उसको हम पूरा करेंगे। तो ये थे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा इलाके में संचालित नेत्रहीन विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जो यहाँ के बच्चे हैं, स्टाफ हैं, उनका चिकित्सकीय परीक्षण हर महीने किया जाएगा और पूरे प्रदेश में उनके इलाज की ज़रूरत जहाँ कहीं भी होगी उनको भेजा जाएगा। और एक बात उन्होंने खास तौर पर कही है कि ये बच्चे देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं और जो राम भजन की प्रस्तुति यहाँ पर हुई है उसको देख करके वे भी उसमें मगन हो गए और बच्चों के बीच में जा करके इस पूरे भजन को जो खुद उन्होंने गाया। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।